तो हाय डियर स्टूडेंट, फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वीडियो को कहीं स्किप ना करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हल करेंगे क्या, क्लास 10th NCERT के क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 3.1 का। तो 3.1 क्या कहता है निकाल लेते हैं और देखते हैं। 3.2 हो गया है ना। चलिए देखिए क्या कहता है, पहले हिंट कर लेते हैं क्वेश्चन को। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 दे रखा है, इसका एक बनाएंगे तो इसका एक ग्राफ बनेगा। तो और आगे क्या कहता है, x अक्ष और इन रेखाओं में से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब क्या करना है, इस x अक्ष में एक त्रिभुज बनेगा, उसके निर्देशांक भी ज्ञात करना और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और जो त्रिभुज बनेगा उसको क्या करना है, छायांकित मतलब छाया कर देना, उसको बता देना कि यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है ना, छायांकित कीजिए। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करने में चल जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हेडिंग कर लिए हम, प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले जो दिया था उसको समीकरण को लिख लेते हैं। क्या था, x - y + 1 = 0, ये समीकरण 1 दिया था। और समीकरण 2 क्या था, 3x + 2y - 12 = 0, ये समीकरण 2 दिया था। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, देख लीजिए। यही है ना, x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 है, यही था। तो सबसे पहले इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिख लेते हैं। संक्षिप्त रूप में लिख लेते हैं, लिख ही देते हैं ना यहाँ, संक्षिप्त रूप में, है ना, रूप में, ताकि आप लोग को भी समझ में आए। तो क्या है, x का x रहेगा, -y का y रहेगा, और जो प्लस है उसको बराबर के उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 में आ जाएगा, है ना। सेकेंड को करते हैं, 3x का 3x ही रहेगा, +2y, ये भी 2y, नो चेंज। और ये -12 है तो पक्षांतर कर देंगे बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है जब चेंज करते हैं तो, है ना, बराबर के इधर उधर करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चले समीकरण 1 ये है ना। तो लिखते हैं माना कि x हम लोग कुछ मान लेते हैं। x बराबर क्या मान लें, सबसे बेस्ट इस क्वेश्चन के लिए 0 मान लेते हैं ना। तो 0 मान लिए तो x की जगह में अब क्या हो जाएगा, 0 - y बराबर -1, है ना। तो क्या हो गया, 0 तो 0 हो गया, ये y माइनस और ये माइनस कट गया, तो y बराबर क्या निकला, 1, है ना। तो x बराबर 0, y बराबर 1, ये हमारा पहला कंडीशन। फिर से चलते हैं पुनः, अब क्या मान ले, y मान लेते हैं कुछ, तो y बराबर क्या मान ले, -1 मान लेते हैं ना, -1। तो फिर से सजाते हैं, क्या हो जाएगा, x के जगह में x हो जाएगा और माइनस की जगह माइनस और y की जगह में -1 = -1 अच्छे से लिख लेते हैं ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, x का x माइनस माइनस प्लस 1 का 1 बराबर माइनस का -1, है ना। तो क्या निकला, x + 1 = -1। इसको कर लेते हैं क्या, x बराबर कर लेते हैं, x बराबर ये -1 है ना, ये +1 है, उसको भेज देते हैं उधर। तो क्या हो जाएगा, -1, ये -1 नो चेंज होगा, वही का वही रहेगा। और ये जो +1 है उधर कर रहे हैं तो प्लस था तो उधर आके -1 हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख देते हैं -1। तो x बराबर क्या निकल गया, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, है ना। डायग्राम माइनस का लग जाएगा, x बराबर -2 निकल गया। अब फिर से चलते हैं तथा समीकरण 2 से चलते हैं। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो था उसको एक बार लिख लेते हैं। क्या था, 3x + 2y बराबर 12, यही था, है ना। एक बार आप लोग को भी दिखा देते हैं, 3x + 2y = 12,
3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, यही था, लिख लिए। तो x को कुछ मान लें, माना कि x बराबर क्या मान लें, 2 मान लेते हैं हम, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। x को हम लोग क्या माने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा 3 का 3 गुने 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब क्या हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। 2y को कर देते हैं इस साइड और ये 12 का 12 और ये उधर था तो यहाँ आके बाय में हो जाएगा। मिस्टेक हो गया ना, ये मिस्टेक है क्योंकि ये और ये संख्या सेम संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा पक्षांतर होगा ना, ये बराबर के इधर था उधर आके -6 हो जाएगा, ये मिस्टेक था, ये हो गया मिस्टेक, ये हो गया 12 - 6। तो क्या हो गया 2y इक्वल्स टू 12 में 6 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब y बराबर 6/2, अब इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। तो कितना निकला y बराबर 3 और x हमारा क्या था 2 माने थे, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम लोग फिर कुछ मान लेते हैं, पुनः लिख देते हैं, पुनः क्या मान ले y बराबर, माना कि यहाँ लिखे माना कि y बराबर क्या मान ले, y को अब -3 मान लेते हैं, -3 मान लिए तो क्या हो जाएगा 3x का 3x प्लस 2y था तो 2 के 2 इंटू वाई के जगह में -3 इक्वल्स टू 12, यही था समीकरण। 3x का 3x प्लस माइनस 3 दूना 6 इक्वल्स टू 12, है ना, ये आसानी से हो गया। 3x को रहने देते हैं इधर और ये क्या करते हैं, इसको 6 को उधर लेके जाते हैं, बराबर 12 का 12, ये माइनस था इधर आके प्लस 6 हो जाएगा। तो 3x का 3x बराबर 12 और 6 18, तो x बराबर क्या निकला 18/3, काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 छक 18, तो x बराबर 6 निकला, है ना, x बराबर 6। अब यहाँ से हमारा समीकरण, अब हम थोड़ा सा घर बना लेते हैं ताकि हमारा आसानी हो ग्राफ बनाने में। ये x का ये y का, समीकरण 1 में कितना आया था 6, नहीं मिस्टेक हो गया, ये 6 इसका है x का और y का क्या था -3, है ना, यहाँ -3, यहाँ -3 है ना, एक ये और एक ये था, y में 3 है और x में क्या माने हैं 2, x2 y3, x2 y3, एक ये घर मेरा और एक घर इधर बनेगा, कहीं भी एक जगह बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, चलिए, है ना, ये x और ये y, तो x क्या आया है -2 और y क्या निकला, y माने होंगे -1, है ना, -1 और उसमें क्या है x माने हैं 0 और y आया है 1, x 0 और y आया था 1, है ना। ध्यान रखेंगे ये घर को, इसी से हम लोग बनाएंगे ग्राफ। तो चलिए हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं ना, पेंसिल से बनाएंगे क्योंकि नंबर कटता है अगर पेन से बनाते हैं तो, है ना। चलिए ये हमारा खींचा गया, यहाँ एक बीच में खींच लेंगे, यह हो गया। इधर माइनस का घर रहेगा, एक -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतना काफ़ी है। इधर करते हैं प्लस का 1 2 3 4 5 6, इधर क्या माइनस का हो गया -1 -2 -3 -4 -5, है ना, -6 -7 और ये क्रॉस इधर भी कर लेते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8,
चलिए ये वाला हमारा घर 0 है ना, ये हमारा घर केंद्र बिंदु है 0 है। अब रही बात है कि समीकरण 1 क्या कहा था उसको देख लेते हैं और हम लोग करते जाते हैं। समीकरण 1 से क्या कहा था, ये वाला है। समीकरण 1 क्या, x 0 है, y क्या है 1, x 0 y प्लस, तो ये y हो गया और ये y डैश हो गया और ये x डैश और ये x है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या था, x 0 है और y 1 है, x 0 y 1 प्लस 1 था तो यहाँ आएगा है ना, एक बिंदु यहाँ बन गया, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख दें कि x 0 y 1, एक ये बिंदु बन गया। दूसरा क्या बना, -2 -1, x -2 है, x -2 और y -1, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु यहाँ मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया x -2 -1, ये और ये एक खिंचाएगा रेखा और ये कहलाएगा समीकरण 1। ये क्या कहलाया, इसका समीकरण 1 कह सकते हैं या फिर हम लोग समीकरण 1 की जगह में उसका नाम दे सकते हैं। ये वाला जो समीकरण 1 माने हैं, क्या माने थे समीकरण 1, x - y = -1, हम लोग डायरेक्ट समीकरण 1 लिख देते हैं ना, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 लिख दिए। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 वाला बॉक्स में। ये समीकरण 2 वाला बॉक्स है, 2 प्लस में है, x में और y में 3 में है, प्लस में, सभी प्लस में, x + 2 और y + 3, यहाँ बिंदु हुआ तो ये क्या कहलाया 2 3, ये 2 3 कहलाया। अब एक और है 6 है प्लस x में और y में -3 है, x में x अक्ष ये है और y 3 माइनस में y -3, यहाँ बन रहा है ना, हाँ यहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है, तो इसको और इसको क्या करना है, मिला देना है, ये और ये बन गया। ये क्या कहला है समीकरण 2, तो इसको लिख देते हैं समीकरण 2, 6 - 3, ये इसका था है ना। अब देखिए यहाँ बन रहा है ना त्रिभुज, वही छायांकित करने बोला था कि जो जहाँ जहाँ से वर्क किया है वहाँ से छायांकित कीजिए। चलिए इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं, ये बन गया हमारा त्रिभुज, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, अभी छायांकित कर रहे हैं हम लोग। पता चलने लगा, यहाँ एक हमारा त्रिभुज है ना, या तो फिर आप लोग ऐसे भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगना चाहिए कि यहाँ त्रिभुज है, एक छायांकित कर देना है ना। तो हमारा एक चीज़ और बोला था, त्रिभुज के शीर्षक पूछा था है ना, तो हम लोग लिखेंगे नीचे, अतः लिखेंगे क्या, त्रिभुज के शीर्षक, त्रिभुज के शीर्षक लिख देते हैं ना, त्रिभुज के शीर्षक। तो क्या क्या कहलाया, देखिए -1 से लेकर 0 तक एक वर्ग किया है ना, क्योंकि ये अलग हिस्सा हो जाएगा पर, तो क्या कहलाया ये -1 और ये 0 कहलाया। अब एक चलता है प्रतिच्छेद, कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ कर रहा है, तो 2 3 से कर रहा है, तो ये कहलाएगा 2 और 3, इसको हम लोग करेंगे, लिख देंगे प्रतिच्छेद बिंदु है ना, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। और एक का है 0 से 4 तक चला है ना, तो क्या है 1 से 4 है, 0 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 3.1 ख़त्म होता है। अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।